जब राहु आपके अष्टम भाव में होते हैं, तो जैसा कि मैंने आपके व्यक्तित्व के बारे में लिखा, कितना सच है वो उसको समझने से पहले ये तो समझ लीजिए कि लोग ऐसा समझते ही क्यों हैं, क्या मानते हैं वो आपके बारे में। अब देखिए ना, लोग जैसा कि आपको मैंने कहा पागल समझ रहे हैं। क्या मतलब है इस बात का? देखिए दर्शकों, बात शुरुआत से करते हैं, जो कि मैं हमेशा कहता हूं बचपन से। आप अपने परिवार के लिए मर मिटने वाले व्यक्ति होते हैं, अपने रिश्तेदार के लिए मर मिटने वाले व्यक्ति। परिवार की रूपरेखा क्लियर कर दूं, बिल्कुल आपके माता पिता, आपके भाई बहन और जिनसे आपने अपने रिश्ते बनाए, यानी कि आपके मित्रगण, सभी के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हो। इसीलिए कोई कुछ कहता तो नहीं है। क्यों कहेगा? क्योंकि जब सबके लिए आप मर मिटने के लिए तैयार हैं, तो आपको कोई क्यों रोकेगा? जो मन में आए करो। आपको तो बल्कि बुला बुला कर लेके जाएंगे आपके घर से, आपके सामने अपने दुखड़े रोएंगे लोग बैठकर, आपसे कहेंगे पता है हमारे को ना ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया, ऐसे कर दिया। और आप ठहरे अष्टम के राहु वाले व्यक्ति, पूरे जोश से अपनी तलवारें, अपनी बंदूकें, समझ रहे हैं मेरी बात, यानी मानसिक तौर पर तलवार और बंदूक निकाल लेंगे। अच्छा ऐसे कहा तुम्हें, मैं देखता हूं, मैं इस परिवार का व्यक्ति हूं, तुम्हें ऐसे कोई कह कैसे सकता है। बस चल पड़े युद्ध पर अपनों के लिए। कितना गलत है या सही ये तो नहीं जानता दर्शकों मैं, परंतु ये जरूर जानता हूं कि जब पलट के समय वापस आता है और जब आपको आपके उन्हीं परिवार के सदस्यों की जरूरत पड़ती है, तो क्या वो अपनी मानसिक बातें, हिम्मत, तलवारें, बंदूकें निकालते हैं? मानसिक का मतलब समझ रहे हैं ना? आपके साथ हर हाल में खड़े होते हैं? नहीं खड़े होते हैं। बात बचपन की ही कर रहा हूं अभी। अभी तो युवा अवस्था है, मिडल एज है, आने वाला समय भी है, पर पहले बचपन में समझ लीजिए। अब ऐसी स्थिति में जब बचपन थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, थोड़ी सी युवा अवस्था आ रही है, तब भी आप यही करते हैं। और जब आपके साथ वो खड़े नहीं होते, तो क्या आप उनका साथ छोड़ देते हैं? बिल्कुल नहीं। राहु अष्टम वाला व्यक्ति साथ कैसे छोड़ सकता है? मर मिटने के लिए जो पैदा हुए हो। इसीलिए तो वो लोग जो आपके परिवार के घनिष्ठ हैं ना, वो भी अंदर ही अंदर बोलते रहते हैं पागल है ये, समझता ही नहीं है, समझती ही नहीं है, हर समय इतना जोश ठीक नहीं होता। मुंह पे नहीं कहते, पीछे से तो यही सोचते हैं, क्योंकि युवा अवस्था तक आपके मुंह पे कह दिया तो आप उस भ्रम जाल से बाहर आ जाएंगे। आप अपनी एनर्जी किसी सही दिशा में लगा देंगे, आप अपना जिंदगी बना लेंगे। परंतु दर्शकों, सबको आपका इस्तेमाल भी तो करना है भाई। राहु अष्टम के व्यक्ति हो, मर मिटने के लिए तैयार हो, तो इसीलिए पागल कहलाते हो बचपन से ही। अगर आपको मेरी इस बात में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं कि आप बचपन से ही सबके लिए अपने जीवन की धारा को बदल देते हो, परंतु कोई आपके लिए अपनी जीवन की धारा को नहीं बदलता, इसी कारण आपको पागल समझता है। अब इससे स्पष्ट क्या कहूं। बात को आगे बढ़ाते हैं और अब बताता हूं वो समय जिस समय अष्टम का राहु आपकी बुद्धि को बहुत ही तेज तरीके से दौड़ा देता है। वो आपको लोगों के प्रति इतना जागरूक कर देता है, जिसके कारणवश आप लोगों की गुप्त बातें जान जाते हो, लोगों के साथ उनके गुप्त रहस्य शेयर करवा लेते हो, क्योंकि लोगों का विश्वास बहुत अच्छे से जीत लेते हो, परंतु किसी को धोखा देने के लिए बिल्कुल नहीं, सबका साथ निभाने के लिए। इसलिए अपनी गुप्त बातें आपको बता देंगे। इसी कारणवश दर्शकों, आपको कई बार इतना विश्वास हो जाता है सामने वाले व्यक्ति पर कि आप आंखें मूंद लेते हो, आप उसके लिए सब कुछ करने को तैयार होते हो। और मैं उस एज की बात कर रहा हूं जिस एज में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर ध्यान देना था, अपनी डिग्रीज को कंप्लीट करना था, अपने करियर को एस्टेब्लिश करना था। उस समय पड़ गए आप किसी प्रेम के चक्कर में। आप कहेंगे आचार्य जी, हम तो किसी प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े। ध्यान रखिए, यहां पर प्रेम आशिकी वाला प्रेम नहीं है, इसलिए ऐसा शब्द यूज कर रहा हूं। यहां प्रेम हर तरह का है। मित्रों ने बुलाया, दौड़ गए। आशिक ने बुलाया, दौड़ गए। किसी साथ काम करने वाले ने बुलाया, दौड़ गए। हमारे टीचर ने बुलाया, दौड़ गए। सबके लिए दौड़ गए, दौड़ जो रहे हो बचपन से। और फिर हुआ क्या? आपने वहां जाकर उनका साथ दिया, परंतु इस एज में यानी यंग एज में जब वो पलट कर आपका साथ नहीं देते, तो आप खुलकर अपना मन उनके सामने रख देते हो, अपनी बात उनके सामने कह देते हो। फिर राहु अष्टम वाला व्यक्ति जो उनकी गुप्त बातें होती है ना, वो भी उन्हीं के मुंह पे बोल देता है कि तुम क्या समझते हो, हम तुम्हें समझते नहीं, हम तुम्हारी सच्चाई जानते नहीं, परंतु रिश्ते की शर्म कर रहे थे, इसलिए तुम्हारा साथ दे रहे थे। अब आप ही बताइए दर्शकों, जब सामने वाले के मुंह पर सच बोलोगे, उसकी बातें और उसकी सच्चाई उसके सामने लेके आओगे, तो क्या वो आपको झगड़ालू भी नहीं कहेगा? समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए एक एक शब्द की व्याख्या दे रहा हूं कि लोग पागल क्यों कहते हैं, लोग झगड़ालू क्यों कहते हैं, और साथ साथ यह भी बता ही रहा हूं कि क्या ये सच है, इसमें कितनी सच्चाई है। तो शायद अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो ना, तो अपने अनुभव जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अष्टम के राहु के प्रति लोगों में एक बहुत बड़ा भ्रम बैठा होता है। कई बार उसकी दशा को लेकर घबराना शुरू कर देते हैं कि अष्टम के राहु की दशा आ रही है, जिंदगी बर्बाद, 18 साल बर्बाद रहोगे। क्या बिल्कुल वैसी ही जिंदगी चलती रहेगी? क्या आपको कोई मौका नहीं मिलेगा?
बिल्कुल मिलेगा, परंतु अष्टम का राहु एक बात कहता है आपसे, बताऊंगा, और वो बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके अनुसार ही आप अपनी जिंदगी बदलेंगे। हाँ, और अगर नहीं बदलेंगे तो फंसे रहिए उसके भ्रमजाल में। अब बात को आगे बढ़ाने से पहले एक बात कहूंगा दर्शकों कि आपका राहु अगर अष्टम में है, परंतु आपके किसी अपने करीबी व्यक्ति का राहु अष्टम में नहीं है, और आपको तो अपने करीबी व्यक्तियों के प्रति बड़ी ही रुचि रहती है, उनके प्रति बड़ी चिंता रखते हैं, तो ऐसे में आप चाहेंगे कि उनकी कुंडली में क्या प्रभाव दे रहे हैं, जहां पर भाव अनुसार राहु ग्रह का ही नहीं, कुछ अन्य ग्रहों का भी, या ऐसे कहूं सभी अन्य ग्रह भाव अनुसार अलग अलग भाव में बैठकर कैसा फल देते हैं। जैसे शनि ग्रह लगन से 12वें भाव तक अलग अलग बैठ के क्या फल देंगे, सूर्य ग्रह, चंद्रमा, बुध, शुक्र, गुरु, केतु, यानी अर्थात सभी ग्रहों के बारे में हमने भाव अनुसार वीडियोस बना रखी हैं। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट है, इतना और उन प्लेलिस्ट में से अपनी वीडियो निकाल कर देखिए। डायरेक्ट पहुंचना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, सभी के लिंक मिलेंगे, आपकी मर्जी जैसे चाहे आ जाइए, स्वागत है आपका। तो बात को आगे बढ़ाता हूं दर्शकों, और एक शब्द रह गया जो कि राहु अष्टम भाव के लिए लोग आपको बड़े प्यार से समझते हैं कि आप सन की हैं। देखिए, कुछ ऐसा हो सकता है कि सन की शब्द का मतलब ना जानते हो, परंतु मैंने इसका चयन इसलिए किया क्योंकि ये बिल्कुल सही जाके आप पर बैठता है। लेकिन ये मत समझिए कि आप ऐसे हैं, पहले इसका मतलब समझते हैं। पहले इसका मतलब समझते हैं। सन की इसलिए समझा लोगों ने क्योंकि आप हर चीज की गहराई में उतर जाते हो, किसी चीज को ऊपर ऊपर से करना ही नहीं चाहते। प्यार करोगे गहरा, सेक्रीफाइस करोगे गहरा, पढ़ाई करोगे गहराई से, नॉलेज लोगे गहराई से, और तो और घूमने जाओगे तो उसकी भी प्लानिंग गहराई से। लोग कहेंगे थोड़ा कूल रहा करो। अब भाई उनका कूल कहना आपके समझ नहीं आएगा क्योंकि आपका तो है अष्टम का राहु। आप चाहते हो ना आपको तकलीफ हो ना किसी और को तकलीफ हो, इसके कारण हर बात पर पूरा अच्छे से ध्यान देना, किसी कारण भी कोई कमी ना रह जाए। जैसे आपने अपने आप को किसी के साथ जोड़ा तो आप उसकी सारी दुख तकलीफें ले लेना चाहते हो। आपने किसी को अपने पार्टी में बुलाया, यानी कोई पार्टी थ्रो करी, लोगों को आपने बुलाया, सब कुछ परफेक्ट करना चाहोगे, कई दिनों से लग जाओगे उसके पीछे। इसका मतलब ये रहा दर्शकों कि कहीं ना कहीं हर बात को परफेक्ट लेवल पर करना चाहता है अष्टम का राहु वाला व्यक्ति। और ये बात सिर्फ पर्सनल या एंटरटेनमेंट की नहीं है, आप अपने करियर में भी ऐसे ही करते हैं। बहुत चिंता करते हैं। किस तरह की चिंता? बहुत प्लानिंग करते हैं। सोते सोते भी आपका दिमाग रात को यही चलता रहता है, वो काम रह गया, ये काम रह गया, इसको ऐसे करना है, उसको वैसे करना है। इस चक्कर में अष्टम का राहु आपको 24 घंटे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखता ही है। आपका दिमाग शांत हो जाए जिंदगी के 1 मिनट के लिए भी हो ही नहीं सकता। अब इस कारणवश जो आपके आसपास रहने वाले लोग हैं वो तो यही कहेंगे ना, सन की है, हर वक्त एक चीज के पीछे पड़ा रहता है या पड़ी रहती है। अब उन्हें क्या पता ये जो सनकीपना है इसको सही मायने में परफेक्शन कहते हैं, इसको सही मायने में रिसर्च कहते हैं, इसको सही मायने में केयर करना कहते हैं, इसको सही मायने में प्यार करना कहते हैं। इसलिए लोग दिल खोल के कहते हैं आपके बारे में पागल, झगड़ालू और सनकी व्यक्ति। लेकिन दर्शकों सच्चाई नहीं है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि पूरी जिंदगी बीत जाती है, जीवन साथी यहां तक कि संतान भी सही मायने में समझ नहीं पाता आपको। कारण वही है क्योंकि आप अपनी असली बात कहोगे नहीं। आप चाहोगे इसे तकलीफ ना हो, इस तकलीफ ना होने के चक्कर में सारी तकलीफ अपने सर पे उठा के चलोगे और कभी कभी इंटरनली डिप्रेस हो जाओगे। और देखिए अजीब सा पागलपन, डिप्रेशन की दवाई भी नहीं लोगे क्योंकि स्वयं को उसी तरह से बाहर भी ले आओगे। क्योंकि आपका डिप्रेशन अगर अपनों को पता लगा तो उन्हें दुख तकलीफ होगी, तो उन्हें तो दुख देना ही नहीं है, ऐसा आपके साथ है। परंतु दर्शकों अब अष्टम के राहु की वो बात बताने जा रहा हूं जिसके बारे में खास ध्यान रखिए, और वह बात आपके अंतर आत्मा तक के संबंध रखता है अष्टम का राहु। वह ये है दर्शकों, अपनी जिंदगी के विभिन्न विभिन्न एक्सपीरियंसेस को लेने के बाद, अलग अलग तरह के रिश्ते निभाने के बाद, सभी के लिए पूरी तरह से सेक्रीफाइस करने के बाद, कई लोगों के लिए तो अपनी जिंदगी की धारा बदलने के बावजूद भी अब आपने जब ये महसूस कर लिया कि गलत कोई नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा हूं, आप अभी भी उन्हें गलत नहीं मानते, अपने आप को ही बदलाव करना चाहते हैं, तो यही अष्टम का राहु कहीं आपको एक बहुत अंतरात्मा तक बड़े रूप में शक्ति देता है। अपनी उस शक्ति का इस्तेमाल कीजिए, अपने आप को किसी अंधकार में लेके बिल्कुल मत जाना दर्शकों। अष्टम का राहु चुपचाप बड़ा अच्छा फल देता है, यही इसकी सच्चाई है। कहीं ना कहीं आपको सेल्फ रिवाइव करना सिखाता है, सेल्फ मोटिवेट करना सिखाता है, सेल्फ कंट्रोल करना सिखाता है, सेल्फ चेंज करना सिखाता है। समझ रहे हैं? सेल्फ सेल्फ सेल्फ, इसका मतलब क्या रहा? आपको सेल्फिश बनना सिखाता है, परंतु पॉजिटिव तरीके से। बस वो थोड़ा सा बन जाइए, यानी स्वयं के बारे में भी सोचिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप परिवार के बारे में ना सोचें, वो तो आप सोचेंगे ही। अब जो आपका परिवार होगा, यानी कि जिस परिवार से आपने जन्म लिया, उसकी बात नहीं कर रहा, आपके जीवन साथी और संतान की कर रहा हूं। अब आप उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु स्वयं के लिए भी कुछ पल निकालिए। अन्यथा जो अष्टम का राहु आपको ध्यान देगा, यानी कुछ वसीयत के रूप में भी दे सकता है, कुछ कड़ी मेहनत के साथ जो आप धन कमाएंगे, कुछ आपके डूबे हुए धन की जो प्राप्ति वापस होगी, वो सब लाभ जब आप अपने परिवार में बांट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको धन नहीं रखना अपने लिए, आपको मन रखना है अपने लिए। मानिए मेरी इस बात को, यह अष्टम का राहु मन के मामले में बड़ा कठोर होता है, खुद की तो सुनता ही नहीं है, हमेशा दूसरों की सुनता है। इस पूरी वीडियो में यही कह रहा हूं, और एक समय के बाद आप भी स्वयं से पूछ लेते हो कि भाई पागल हो क्या,
झगड़ालू हो क्या, सनकी हो क्या, तो इसीलिए वो मत पूछना। आप ऐसा कुछ नहीं हो। आप अपने मन के लिए कुछ पल निकालो, स्वयं के लिए कुछ पल निकालो और फिर बाकी समय दीजिए अपने परिवार को, अपने कार्य को। आप कहेंगे कि आचार्य जी, आपने इस वीडियो में कार्य क्षेत्र से संबंधित बातें नहीं कही, आपने व्यवसाय के बारे में बातें नहीं कही, आपने धन के बारे में भी बात नहीं बताई। हम तो धन के दौर से बड़ी कठिनाई से गुजर रहे हैं। ऐसा इसलिए दर्शकों, क्योंकि अष्टम का राहु चुपचाप आपकी अंतरात्मा और व्यक्तित्व पर प्रभाव डाल रहा है। सही बताऊं, आप कुछ भी कर सकते हो, आप प्रोफेशंस बदल सकते हो। मैंने प्रोफेशंस बोला है, इसका मतलब एक नहीं अनेक। व्यापार, नौकरी, प्रोफेशंस, करियर क्षेत्र, एजुकेशन, बहुत ज्यादा बदलाव लेके आ सकते हो अपनी खुद की मर्जी से। कुछ मत घबराओ। अगर मिडिल एज में हो, काम बंद हो गया, आपको लग रहा है जिंदगी खत्म, पर सच बताऊं, ये आपको खुद नहीं लग रहा, लोग आपको लगवा रहे हैं। आपने खुद चलता चलाता अपना कोई सिस्टम बंद कर दिया, दूसरी तरफ ताकत लगा दी, उधर पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। क्या किसी को ये बात समझ में आएगी? नहीं आएगी। वो तो आपको सन की ही कहेगा ना। कहने दीजिए, अपने ध्यान केंद्र को पूरी तरह से संगठित करके आगे बढ़िए। अष्टम का राहु सब कुछ देना चाहता है आपको, आपके अपनों के लिए भी और आपके लिए भी, परंतु उसके तौर तरीके थोड़े अलग हैं। और उसका खास तौर तरीका यही है कि आप कहीं ना कहीं सेल्फ पर रिसर्च कीजिए। बारे में इतना नहीं सोचोगे, अष्टम का राहु आपको लाभ नहीं देगा। आप जानते ही नहीं हैं कि लोग आपको कितना